गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 5 बज गए हैं और आज है दिनांक 15 दिसंबर 2023। बहुत ही ठंड का मौसम है, बहुत जोरों की ठंड चल रही है बाहर। और हम लोगों ने इसी ठंड में राजगीर जाने का प्लान बनाया है। अब राजगीर क्यों? क्योंकि वहां पर गर्म जल का झरना है, तो ठंड के मौसम में उसमें स्नान करने में बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हमने नाश्ता रेडी करने का सोचा और नाश्ते में हमने बनाया है आमलेट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एकदम बहुत ही अच्छा आमलेट बन रहा है। खा करके आज बहुत मजा आने वाला है। और राजगीर जाने वाले हैं। हाँ, वही राजगीर जो कि एक बहुत ही सुंदर जगह है और सुंदर के साथ साथ एक ऐतिहासिक जगह है। हाँ, आपने सही सोच रहे हैं। वही जिसके राजा जरासंध हुआ करते थे महाभारत के समय में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम लोग बिहार शरीफ से बाहर निकल चुके हैं, नालंदा क्रॉस कर चुके हैं। अब हम लोग सिलाव पहुंचने वाले हैं, जो रास्ते में मिलता है। पहले नालंदा मिलता है, फिर सिलाव मिलता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सिलाव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो मार्केट है वो सिलाव मार्केट है। और यहाँ पर जो आपको दुकानें दिख रही है, शॉप्स दिख रहे हैं, वो अधिकतर शॉप आपको खाजा के मिलेंगे। रोड पर दिख रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे जो दुकान है, मिठाई की दुकान है। और मिठाई यहाँ पर सबसे अधिक खाजा मिलता है, क्योंकि ये पूरे बिहार में बहुत ही फेमस है खाजा। बिहार क्या, पूरे इंडिया में फेमस है। यहाँ पर दोनों तरफ आपको खाजा का ही दुकान मिलने वाला है। तो जल्दी से हम लोग शिलाव को पार कर चुके हैं और पहुंचने वाले हैं राजगीर। और राजगीर में सबसे पहले हम लोग गर्म कुंड के झरने में स्नान करेंगे और उसके बाद हम लोग व्यवहारगिरी पर्वत की ओर बढ़ेंगे और वहां से फिर हम आपको राजगीर का नज़ारा दिखाएंगे। तो फाइनली हम लोग मोटरसाइकिल को स्टैंड में लगा करके गर्म कुंड का जो झरना है उसके गेट पर का ये दृश्य आप देख रहे हैं पीछे। राजगीर का जो गर्म कुंड का झरना है उसके गेट पर का, मुख्य द्वार पर का ये सीन है। और यहाँ पर देखिए, यही है मुख्य द्वार और इसी से हम लोग अब अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान करके बाहर आ चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर पर्यटक आते हैं, बहुत सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पर आते हैं, टीचर लेकर के आते हैं सारे बच्चे को। तो और आप देख रहे हैं श्री राजगीर तपोवन तीर्थ रक्षार्थ पंडा समिति। यही समिति है जो कि इस पूरे कुंड का और मंदिर परिसर का साफ सफाई और जूते चप्पल का जो भी व्यवस्था है सब है, जो कि व्यवस्था करती है। और बहुत ही अच्छा समिति है, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखती है ये समिति। तो जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं, राजगिरी कुंड में स्नान करेंगे। ये आपको सामने काली माता का मंदिर दिख रहा है ये। और अब हम लोग साइड से स्लोप बना हुआ है, तो उसके सहारे चलेंगे। बगल में स्टेयर्स भी हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा दूर में कि गर्म कुंड झरना ऊपर है। तो लोग स्टेयर्स की हेल्प से भी जाते हैं और कुछ लोग स्लोपिंग से भी जाते हैं। यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अब हम लोग प्रवेश करेंगे कुंड में। जूते हमने बाहर ही उतार रखे हैं और हम कुंड की ओर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं और बहुत सारे लोग स्नान करके अब जो कि रेडी हो रहे हैं। हम भी यहाँ पर जो कि स्नान करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं मगरमच्छ के मुंह से गरम गरम पानी निकल रहा है। ये इस प्रकार से 5 झरने बाहर निकलते हैं मगरमच्छ के मुंह से। ये आपको सामने दिख रहा है ब्रह्म कुंड, और इसी को प्रधान कुंड भी कहते हैं। ये इसकी कहानी क्या है ब्रह्म कुंड की, उसकी जो कि हम लोग चर्चा करेंगे जब व्यवहार गिरी पर्वत की ओर बढ़ेंगे। तो रास्ते में है जो कि हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कि आखिर ये बना कैसे है, इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो क्या है, और इसके पीछे का जो धार्मिक कारण क्या है वो भी।
तो फाइनली हम लोग है जो कि स्नान कर चुके हैं और कपड़ा वगैरह भी बदल लिए हैं। कपड़ा बदले क्या, वही पुराना वाला ही पहन लिए हैं। और जो तौलिया है वो भींगा हुआ है, तो उसको हम लोग कंधे पर रखे हुए हैं। अब बाहर निकल रहे हैं कुंड से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और अब हम लोग पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कुंड के बगल से ही रास्ता जाता है आगे की ओर, तो उसी पर्वत की ओर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और जैसे ही हम लोग स्टेयर्स चढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे, तब वहां पर का सीन आपको दिखाएंगे। और पर्वत के ऊपर से जो राजगीर दिखता है, क्योंकि आपको पता होगा कि राजगीर में 7 पहाड़ हैं, और 7 पहाड़ हैं तो सारे के सारे पहाड़ वहां से दिखते हैं। तो देखने का जो नज़ारा है एकदम बहुत ही सुंदर है। इतना सुंदर है कि हम उसको जो कि बोल करके उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। बोल यदि कुछ भी बोलेंगे तो समझिए कम ही है, इतना सुंदर है। तो जैसा कि देख रहे हैं, अब हम लोग सीढ़ी स्टार्ट करने वाले हैं। और ये फर्स्ट स्टेयर्स का नज़ारा है। पीछे देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर की ओर जाना है। सब लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र। आज फाइनली हमें जो कि लगभग 60-70 सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं। और सीढ़ी चढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो थोड़ा सा थकान भी हो रही है। ऊपर की ओर आपको छत की तरह दिख रहा है, दीवार की तरह खड़ा। वो दीवार नहीं है, उसके पीछे भी कहानी है, वो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो गर्म जल का कुंड है, इसमें पानी कहाँ से आता है और ये पानी गर्म क्यों है, इसके पीछे वैज्ञानिकों का क्या कहना है, और जो पुराने ग्रंथ हैं उस ग्रंथ में क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है जो कि हम लोग वैज्ञानिक रीजन जानेंगे, क्योंकि अब साइंस का ज़माना है। तो वैज्ञानिक कारण ये है कि जो जिस पर्वत पर हम लोग चढ़ रहे हैं, उस पर्वत का नाम है व्यवहारगिरी पर्वत। और उस पर्वत में एक तालाब है, उसका नाम है वेलवा डोफ तालाब। उस वैज्ञानिकों का कहना है कि उसी तालाब से सप्तकर्णी गुफाओं के द्वारा पानी है जो कि आ रही है, उसी तालाब का पानी। और रास्ते में पहाड़ के अंदर सोडियम, गंधक, सल्फर ये सब के बगल से हो करके आती है। इस कारण से पानी का जो टेम्परेचर है वो लगभग 45 डिग्री हो जाता है। वैज्ञानिकों का यही कहना है। तो और जो धार्मिक कारण क्या है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो पीछे से दिख रहा था दीवाल, दीवाल जैसा कुछ ऊंचा सा पत्थर का बना हुआ, उस पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये जो है कोई छत की तरह नहीं है कि अंदर खाली है और ऊपर से छत बना हुआ, वैसा कुछ नहीं है। ये महाभारत के समय से ही, जरासंध के समय से ही पत्थर को सरिया करके बनाया हुआ एक चबूतरा टाइप पर है, जैसे गांव में होता है जहाँ पर 10-20 लोग जाके बैठते हैं। पंचायत वगैरह लगता था गांव में, उस प्रकार का यहाँ पर बना हुआ है। मंच मंच टाइप का बना हुआ है, यहाँ से बहुत दूर दूर तक दिखाई देता है। हमको लगता है कि यहाँ के जो राजा जरासंध हुआ करते थे, वो उसके जो सैनिक थे यहीं से है जो कि निगरानी वगैरह करते होंगे। और यहाँ पर चबूतरा की तरह बना हुआ है, इसका मतलब ठंडी वगैरह का समय में यहाँ पर आकर के वो लोग धूप का आनंद लेते होंगे, या फिर राजा थे तो मौज मस्ती वगैरह, डांस वगैरह का आनंद लेते होंगे, हमें ऐसा लगता है। और बना हुआ भी उसी प्रकार से है। अभी जो दिख रहा है वो लग रहा है कि नया बना हुआ है, लेकिन ये है जो कि बहुत पुराना है। और डेवलपमेंट के कारण ये सब ऐसा दिख रहा है। पीछे का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। एक बार जो आदमी यहाँ पर आ जाएगा, वो उसको है जो कि बार बार आने का इच्छा करेगा। देख रहे हैं पीछे का नज़ारा कितना सुंदर है। बोल करके कुछ नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है कि कितना सुंदर लग रहा है। वो जो पीछे आपको पीला कलर का मंदिर दिख रहा है, वही कुंड है जहाँ पर हम लोग स्नान किए हैं। फिर ये सब हरियाली आप देख रहे हैं, कितना हरियाली है। और जो राजगीर का पूरा शहर है वो इस जगह से दिखता है।
वैसे तो अभी हम लोग अभी और ऊपर चढ़ने वाले हैं। आगे मंदिर है महावीर, भगवान महावीर का। तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए लोग कैसे टाइटैनिक के पोज में फोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पर, क्या हम बताएं। इतना सुंदर जगह है, इतना सुंदर जगह है। पूरा दुनिया आपने घुमा और राजगीर नहीं घूमा तो समझिए आपने कुछ नहीं देखा, नहीं कुछ आपने फील किया, नहीं आपने कुछ एंजॉय किया। तो एक बार आप लोग जरूर राजगीर विजिट कीजिए और देखिए कि क्या है राजगीर में। राजगीर में आपको इतना जगह घूमने के लिए, इतना जगह देखने के लिए है, इतनी पौराणिक और इतनी आधुनिक जगह देखने के लिए है। घूमने में आपको कम से कम 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। कम से कम आपको यहाँ पर 7 दिन रुकना पड़ जाएगा, तभी आप पूरे राजगीर को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाइएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो धार्मिक मान्यता है क्या है उस ब्रह्म कुंड का, या जो गर्म कुंड का झरना है उसमें, उसकी। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र जिनका नाम था बसु, वो है जो कि पहले राज्य करते थे राजगीर में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 3 साल या 4 साल के बाद, एक हिंदी महीने की हम बात कर रहे हैं, हिंदी महीने में 3 साल 4 साल पर एक महीना ऐसा आता है जो एक्स्ट्रा होता है, और उसको है जो कि अधिमास के नाम से जानते हैं। और उसी मास के महीने में राजगीर में मलमास मेला लगता है 1 महीना तक। तो पुरानी मान्यता ये है कि जब अधिमास का समय होता है तो सारे देवी देवता का पूजा पाठ बंद हो जाता है सब जगहों पर, क्योंकि वो सारे देवी देवता इसी मलमास मेला को देखने के लिए राजगीर में होते हैं। तो जब बसु है जो कि यज्ञ करने वाले थे, ब्रह्मा के पुत्र बसु यहाँ पर यज्ञ करने वाले थे राजगीर में, जहाँ पर आपको ब्रह्म कुंड दिखा वहीं पर। तो सारे देवी देवता आए हुए थे, तब उनके स्नान करने का व्यवस्था होनी चाहिए। तब है जो कि ब्रह्मा जी ने इसी कुंड का निर्माण करवाया था। और ये 1 या 2 कुंड नहीं है, ये लगभग 22 कुंड है। और यहाँ पर उस वक्त सप्तर्षि भी आए हुए थे उस यज्ञ में। सप्तर्षि 7 ऋषि जो हैं, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि और भी बहुत सारे ऋषि हैं, 7 ऋषि, वो सब आए हुए थे। तो उनके स्नान करने का और जितने भी देवी देवता को स्नान करने का व्यवस्था किए थे ब्रह्मा जी यज्ञ के दौरान। और तब से है जो कि ये कुंड बना हुआ है। वो बात अलग है कि थोड़ा सा इसमें समय बीतते गया और थोड़ा सा इसमें व्यवस्था वगैरह अच्छी तरह से कर दिया गया है। हम लोग है जो कि पर्वत पर ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते जब लगभग 900-1000 के आसपास सीढ़ी लगभग जब चढ़ जाइएगा आप लोग, तब एक महावीर भगवान महावीर का मंदिर दिखेगा। वहाँ तक हम लोग चलेंगे, उसके बाद फिर रिटर्न होंगे। और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे जरासंध का, जहाँ पर रणभूमि था, जहाँ पर जरासंध कुश्ती वगैरह लड़ा करता था, वहाँ पर भी चलेंगे। और जरासंध की जो कहानी है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग हम लोग 600-700 सीढ़ी के आसपास चढ़ चुके हैं। और वहाँ पर से जो नज़ारा आपको दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये जो सामने दिख रहा है वो गुरुद्वारा है, और वहाँ पर खाना है जो कि मुफ्त में मिलता है, जैसा कि लगभग सारे गुरुद्वारे में मिलते ही हैं। ये जो सामने की जो पहाड़ी है ना, उसका सीन इतना अच्छा लगता है, एकदम दिल को बहुत सुकून मिलता है देखने से। और ये पूरा राजगीर शहर आप देख रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हम यहाँ पर रास्ते में अकेले हैं पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऊपर जा चुके हैं और हमको आने में लेट हो गया है। तो आगे चल करके बहुत सारे लोग मिलेंगे, और बहुत सारे लोग लौटे भी हैं, रास्ते में मिले हैं, उनको हम दिखाए नहीं हैं। तो जल्दी जल्दी अब हम लोग महावीर मंदिर की ओर बढ़ते हैं, और जो महावीर मंदिर का सीन है वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।